नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, तो गांव राम है जो आज तालाब पे इकट्ठा हो रहा है लगातार, कल शाम तक जो तालाब का पानी निकाल लिया जाने लग रहा है, क्या कहो कितना पानी निकाल लिया? अभी पानी और निकलेगा सारी रात, अच्छा। जब तलाश करने लायक पानी होगा। हाँ अभी इसमें हाँ पानी काफ़ी है। हाँ अभी 2 ट्रैक्टर और लगाए, एक तो लगा दिया, एक और लगाएंगे। हाँ और प्रशासन ने हमारे को डोरी डारी उपलब्ध नहीं कराई। देखो हाँ हम अपनी मेहनत से जो भी तेल फूक रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। ये हाँ। प्रशासन ने सोचना चाहिए। मतलब अभी भी हेल्प नहीं करी जा रही आपके? हैं? अभी मोटर हमें तो बिजली की मोटरें दे दी अच्छा। हाँ। और डोरी दी नहीं। अभी हमारे के काम की है। अच्छा अच्छा। हम अपने ये जो लोकल खेतों में यूज करते हैं पंखे, उनसे अपना तेल फूक के पानी निकाल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो गहराई की बात करी जाए तालाब की, कितनी गहराई होगी अंकल जी? गहराई इसके बीच में अभी 12 फुट पानी है बीच में। अच्छा। कम से कम 12 फुट पानी है। काफी गहरा खोदा गया था यूँ। हाँ इसकी मिट्टी कुछ जो हमने स्कूल में डाल ली, अस्पताल में डाल ली इस तरह। और साइड में जो गड्ढे थे वहाँ पर हाँ बाहर भी निकली है इसकी मिट्टी। हम्म। तो ये पानी अभी काफी है इसमें। कुछ सब कह रहे हैं कि कुछ चुंबक ऐसी आती हैं कि जो उस लोहे को खींच लेंगे वो इसके अंदर से हाँ अगर मैंने भी घुमाएंगे आज तो। सुना था ये हाँ। कबाड़ी वालों के पास ऐसे बिल्कुल, बड़े बड़े बिल्कुल। चुंबक हैं। हाँ जी। और प्रशासन एक नाव लेकर वो चुंबक से कोशिश हाँ। करता था, पानी में भी पकड़ा जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल जिस भाई, एरिया इसको में उसने अभी फेंका। देखो भैंसों का पानी पीने का इसमें हाँ जी। पहले इसको खाली करेंगे, फिर इसको दोबारा फिर भरना पड़ेगा। हमारे लिए ये प्रॉब्लम होगी। समय का भी ज्यादा लगेगा। तो देखो अभी नहर का पानी आता है, हम इरिगेशन करेंगे कि इसमें देंगे, देना पड़ेगा। हाँ जी। इरिगेशन में हमारा वो पानी जाना था वो इधर देना पड़ेगा। अभी ये गंदे वो जो गांव का गंदा पानी आता है उसमें ये सारा पानी वेस्ट गया। वजी साहब, एक बात और सुनने को मिली, आप आज एफसी साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? एसपी साहब से हमारी जो शंकाएं थी उसके विषय में हम मिले थे। एक तो हमारी शंका है ये परिवार कुछ भी ढोंग रख सकता है। मैंने व्यक्तिगत एसपी साहब को ये बताया, माँ साहब ये कुछ भी ढोंग कर सकता है, वहाँ सुरक्षा कड़ी रखी जाए और ताकि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम खड़ी ना जाए। हम शांति के प्रतीक हैं, शांति हम बरत रहे हैं। आप पत्रकार भाइयों ने देखा हो, हमने कहीं बिल्कुल भी बिल्कुल जी। कोई गलत बात कही हो। हाँ। जब कातिल भी नाम एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद भी हमने संयम बरता। हम संयम बरत रहे हैं। तो और भी कुछ है, जैसे जो लोग हैं उनके विषय में हम एसपी साहब को अपनी एप्लीकेशन दे के आए। अभी 1 घंटे पहले अभी यहाँ पे ना एसटीएफ की टीम आई थी और उस अपराधी को यहाँ पे लेकर आई थी। ये आपको पता है क्यों लेके आई? हाँ ये वो लेके आए होंगे उनको। ये जो अपराधी है उसको, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको कड़ी सुरक्षा में ले आया जाए। ठीक है, यहाँ कोई मतलब हमारे को पहले सूचना दी जाए। सरपंच साहब ने मेरे को बताया, भले मैंने कह दिया ऐसा। सुरक्षा अपराधी को किस लिए? भाई यहाँ भीड़ है, एक 4 सिपाही उसको ले आए और भीड़ एग्रेसिव हो जाए तो फिर गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुरक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए कानून की दृष्टि से उसको सेफ जब यहाँ आए पहले हमारे सरपंच साहब को बताएं और यहाँ जो लोग उनको एक तरफ किया जा सके उसको ले आए। जो भी देखना वो दिखा ले, हमने कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक संयम की बात कर रहे हैं। उनको क्या दिखाने के लिए मतलब गांव के अंदर लाया जाता है या मौके को? इधर ये जो पानी कम हो गया तो वो ये इसलिए ले आए होंगे भाई तने वो जो वेपन से मर्डर किया उसको कितनी दूर फेंका है जी, वो, या और कोई चीज देखने के लिए, कोई सबूत के लिए ले आए होंगे। मौके की शनाख्त करने के हाँ, लिए। मौके की शनाख्त करने के लिए जी। और एक भाई कह रहा था बोला यूँ मुस्कुरा रहा है, यूँ तो मुस्कुराएगा। इसके अंदर जो राजेश जो सुनहरे का है और इसी पर के जो तत्वों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने जो इसके अंदर जातीय जहर भरा है ना, वो इस मकसद में यू कामयाब हुआ है। 2 मर्डर कर दिए इसने। उस मकसद को कामयाब होने के बाद जब आदमी का कोई मकसद होता है उसमें कामयाब होता है तो मुस्कुराएगा, वरना कातिल मुस्कुराएगा। रिमांड के बाद मुस्कुराना तो बड़ी बात होती है। और रिमांड के बाद मुस्कुरा रहा है। देखो हाँ। अभी भी लोगों ने देखा ऐसे मुस्कुरा रहा था, ऐसे जुल्फों में हाथ फेर रहा था। जो गाड़ी में उन्होंने देखा है ना, तो वो इसलिए मुस्कुरा रहा है। जो जातीय जहर राजेश ने इसके अंदर भर रखा है। राजेश शाम को 5 बजे के करीब भी इसके घर था जिस दिन मर्डर हुआ। और जब रामनिवास का झगड़ा हुआ, उस झगड़े के बाद उन्होंने रामनिवास ने और रामकुमार ने, ये जो हमारे धानक बरादरी के भाई हैं जिनके साथ इसने झगड़ा किया, और रामनिवास को सुआ मारने की कोशिश करी इसने। उसकी बेटी का ने इसका वो पकड़ लिया सुआ, भी उसका बिठा देता है ये सुआ। इसकी बेटी का हाथ काटा है इसने और उसकी मदर का हाथ काटा है। कल कोई पत्रकार वगैरह उसका इंटरव्यू कर रहे थे, देखिए अभी आप में था कोई। हाँ जी हाँ जी। तो
ये मेरी बिरादरी है, ये धानक बिरादरी, हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है, अब भी इनके साथ अच्छा भाईचारा है। सिर्फ जो कातिल हैं उनको छोड़ के हमने कोई द्वेष नहीं। बताया कातिलों से तो देखो हम कानून से सजा चाहे किसी भी देंगे। बिरादरी का हो जी, देखो जो कातिल है या कोई इस हाँ, प्रकार कोई का मतलब ये हमारे ये हमारा कोई जाति मेरे का क्लास कोई फेलो थे नहीं है। 4-5, तो एक भाई पुलिस में भी है, एक बीएसएफ से रिटायर हो गया है, एक घासी का लड़का था, वो पटवारी था, उसकी डेथ हो गई, वो मेरा क्लास फेलो था। हम तो साथ रहे हैं सदा, हमें कोई द्वेष नहीं। एक बात और बताइए कि आपका इस फैमिली के साथ आना जाना भी बहुत ज्यादा था, एक दूसरे की मदद भी करते थे हाँ, ब्याह शादी में कृष्णा पैसे की। देवी, हाँ जो बता रहे हैं इनके 36 साथ बिरादरी में सबसे ज्यादा हमारा इन गलत था। और अपने ये इधर रोड ये बस्ती है नहीं, यहाँ से लेकर डगिए कॉर्नर लगा अपने खेत है परिवार के, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5-6 तो जुआर काट ले, बरसीन काट ले, हमने कोई दिक्कत नहीं। और हमारा इनके साथ कोई द्वेष नहीं है। इस जो मर्डर किया है, जो लोगों ने इस सबूत मिटाने में मदद की है, इनके अलावा आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं, अपने तहे दिल से इज्जत करते हैं। तो अंकल जी, राजेश को आपने ऐसे जो मामला का मास्टरमाइंड बताया था, उसके खिलाफ आप क्या कुछ कार्रवाई चाहोगे? मैं चाहता हूँ प्रशासन उसको उठाए, उसको गहनता से जांच करे। इसके मैं 2-4 सबूत भी दूंगा आपको। देखो, कैसे एक तो कंफर्म क्या इसको अंकल जी आप? अभी जो लेटेस्ट जो श्याम ने झगड़ा हुआ था ना, ये वहाँ था साधु के घर, उसी कब शाम दिन को? झगड़ा हुआ, उसी दिन मर्डर भी हुआ है। अच्छा अच्छा। उसके बाद इन्होंने धमकाया, उसके बाद आना बंद कर दिया। इसकी कॉल डिटेल निकाल लो, साधु के साथ इसकी कॉल डिटेल मिलेंगी घर के साथ। दूसरा, इससे पहले जो हमारे समार बरादरी के एक बेटक है, उम्मल के बेटक है, इन्होंने चाकू से जो वार किए थे, उनको भी फरार इसने कराया, सब कुछ सारी शिक्षा ये देता है। उससे पहले SC/ST एक्ट झूठा लगवा राजवीर के ऊपर और उसके लड़के ऊपर, इसने पूरी पैरवी करी। मैंने SP ऑफिस में इसको वहाँ हमारे सामने से निकलते हुए देखा उनके साथ। और जब ये मेरे को ओमल बता रहा था, ये हमारे समार बरादरी का भाई, जी जी। ये जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ, ये इनको लेकर के वहाँ मतलब मिलता है मेरे को SP ऑफिस में साधु की फैमिली के साथ। तो राजेश के अलावा कोई और भी हत्याओं को अंजाम देने में शामिल हो सकते हैं? राजेश ने तो इसके अलावा राजेश ने इनके अंदर जहर भरा है। राजेश के ऊपर इसलिए हमारा शक है। और ये लड़का बहुत मास्टरमाइंड है, इसने पूरा इनको एक तरह से PhD करा रखी क्राइम की। ये वकीलों से भी सलाह लेता है, ठीक है, ऊपर लेवल में भी कोई इनका वकील है, उससे भी सलाह लेता है। क्राइम करने के बाद सबूत कैसे मिटाने हैं, क्राइम कैसे करना है। मतलब पहुंच ऊपर तक हाँ, है। कोई बोलता है बहुत ऊपर तक पहुंचा है। इसको इतने दिन चाकू मारने के बाद 2 महीने से फरार क्यों नहीं पकड़ा गया? गलत बात है ना। 57 के मुलजिम को 6 बार पुलिस वो बैत लगा के बोलती चल थाने, और ये क्रिमिनल अभी कल ही गिरफ्तार हुए शायद। इससे अच्छा, ये रामनिवास के घर में जो वारदात करी, उसकी क्या सुनाई हुई? उसकी बेटी का हाथ काट लिया, उसकी वाइफ का हाथ काट लिया, उसका सुआ बिठा दिया होता। और क्राइम करने के बाद इन्होंने गहनता से इससे क्यों नहीं जांच करी? ये जो हमारा जो लोकल लेवल पर तो पुलिस थी, इसने गहनता से जांच नहीं की। फौजी साहब गहनता एक से जांच करते तो ये आगे कार्रवाई नहीं कर पाता। फौजी साहब एक बात और सामने आई है आज कि इस जिसने अनूप ने जो मर्डर किया ताई का, वो अपने कुत्तों को घर से दोबारा लेकर आया और ताई की बॉडी खिलाई उन कुत्तों को। वो ऐसे सुनने में आ रहा है भाई, मनुष्य को वैसे तो कुत्ते नहीं खाएंगे, चाहे मरिया हुआ हो, कुत्ते नहीं खाएंगे जब तक उसका ब्लड नहीं उनके तो निकलेगा। मांसाहारी है ना जी कुत्ते, हाँ, मांसाहारी है, पर बताते ऐसे हैं नहीं कि उनके खाते। कुत्ते मांसाहारी अंकल जी, टाइम लगता है, आदमी मरता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कुत्ते ऐसे नहीं खाएंगे। इसने यहाँ जैसे वार किया, वो तो CIA वगैरह ने जिसने इन्वेस्टिगेशन की है ना, उनको पता होगा इसने क्या क्या करे। यहाँ वार किया है, यहाँ वार किया है, और फिर पेट पर वार किया है, जो बता रहे थे। ब्लड निकालने के लिए। हाँ, ब्लड निकला है, और उसके बाद फिर उन्होंने उठाया है। अभी मतलब वो किसी को पता प्रशासन ना के चले। लोग मतलब करेक्ट बता सकते हैं। बाकी वैसे सुनना मारे भाई ये करा ये करा, मैं इसको क्लियर नहीं बता सकता। तो अभी तालाब का पानी निकालने में कितना समय और लगेगा? अभी सारी रात और लगेगी। मोटर चल जाएंगे जी आज जो ये मोटर ले रखे हैं? अभी डोरी ही नहीं है, ना कितनी ट्रांसफार्मर, मोटर लगा रखे हैं अंकल जी? ट्रांसफार्मर नहीं है। एक मोटर, 2 मोटर तो 25-25 हॉर्सपावर की है, और एक मोटर है 15 हॉर्सपावर की। कम से कम 100 हॉर्सपावर का ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर मोटी मोटी डोरियां चाहिए, वो नहीं है उपलब्ध। ये मतलब कि आप प्रशासन को बोलना चाहेंगे या बिजली डिपार्टमेंट को बोलना चाहेंगे? मतलब किसको आप ये कहना चाहेंगे हमें ये जिसका भी चीज? महकमा है ना, जी उनकी जिम्मेवारी थी ये, जो जी। मोटरें दी है उन्होंने तार भी देने चाहिए थे। जी और बिजली बोर्ड ने यहाँ
प्रशासन चाहता तो सारी चीज आ जाती। कहीं ना कहीं मतलब कि बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट की लापरवाही हाँ, है ये। बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट की लापरवाही है। देखो मामले की हम क्या गहनता कर को सकते हैं। मामले की गहनता को समझते हुए इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए था। करो, प्रोवाइड कराना चाहिए था। अभी सारा खर्चा हम वहन करेंगे, तो अब किससे क्लेम करेंगे हम? तेल फूक रहे अपना लगा रहे हैं। अब ये डोरी तो मन करा एक महीने नहीं दी, सबूत तो चाहिए ना तुरंत। अभी कितने ट्रैक्टर लगे हुए हैं फौजी साहब? अभी 3 लग रहे हैं, एक और लगाएंगे, 4 लगाएंगे जी। तीन। अभी तीसरा तो अभी आपका सामने लगाया है। चौथा ट्रैक्टर के लिए टीप ले रखी है और वो पंखा ले रहे हैं। इस मामले में गांव के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, मतलब पानी निकालने में? अभी सारा गांव का सहयोग है, सारी बिरादरियों का सहयोग है, प्लस ये जो मेरी धानक बिरादरी है बिल्कुल, इसका भी सहयोग है, लगे हुए हैं। सबका सहयोग है जी। जी। कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो क्रिमिनल है, इनको जो क्रिमिनल की जो शिक्षा दे रहा है क्राइम करने की, एक राजेश नाम से और एक ये साधु का घर, इसके अलावा गांव में किसी का कोई भी इतना भी मतभेद नहीं है। आप एसपी साहब से आज मिले थे, आपने ये बताया नहीं कि मतलब कि राजेश सिंह मामले में इंक्लूड है, आप उसको भी हाँ, पकड़े? मैंने बताया था जी। एसपी साहब को, और एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया था, भाई ठीक है, इसको साथ में खड़े थे, इसको पूछताछ करो। जी। धन्यवाद। रिक्वेस्ट की थी हमने। राजेश साथ में था? हाँ जी, राजेश था वहाँ साथ में? नहीं राजेश नहीं था। और? राजेश किस लिए होगा? राजेश को अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक? जो कर्मचारी था ना, अच्छा, तो डीएसपी साहब ने भी कहा था भाई ठीक है, इसको देखो। ठीक है। राजेश है इस मामले में सामने आया है? नहीं, राजेश का हमें नहीं पता कहाँ है वो। फरार है? हाँ, मतलब हमने नहीं पता वो कहाँ है। जैसे जब अंतिम संस्कार हुआ उस टाइम पे आया था राजेश को हमने 5 तारीख के बाद तो मैंने तो देखा नहीं, न मैंने उधर कहीं देखा अंतिम संस्कार में जयवीर के में, न खरड़ पे देखा, न हमारे इधर देखा। मैं राजेश से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये बोलते हो कि मैं जो पीड़ित है उसका साथ देता हूँ, हमारे घर 2 डेड बॉडी हैं, आप क्यों नहीं आए? आप इसलिए नहीं आए, आपने इन क्रिमिनलों को क्राइम की ट्रेनिंग दी। और क्रिमिनल क्यों खुश हो रहा है? क्रिमिनल इसलिए खुश हो रहा है, जो आपने ट्रेनिंग दी थी उसने उसका टारगेट 1 नंबर 2 मर्डर करके हासिल कर लिया। क्रिमिनल इसलिए खुश हो रहा है। क्या मैंने तो आज तक देखा नहीं भाई कोई क्रिमिनल हंस रहा है क्राइम करके। क्रिमिनल हंसता जब ही है जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उस टारगेट को वो पूरा करके मतलब मुस्कुरा रहा है। एक बात और सामने आई है जी, मतलब जो डबल मर्डर केस हुआ ना, उसमें जो दाऊद जयबीर की हत्या हुई, उसका परिवार सामने नहीं आया अभी तक। मतलब कि वो परिवार, उसके लोग, मतलब चाचा, ताऊ, बेटा और भी तो हैं जी उसके परिवार में। जयबीर अनमैरिड था जी। और उसका वो भाई है, वो थोड़ा बीमार सा है। उसका एक बेटा उठा रखा था और दूसरा बेटा वो दूध की डेयरी का काम करता है, सुबह शाम वो बिजी रहता है। ठीक है, और अगर आपको उसकी बाइट लेनी है कल वो उपलब्ध हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और मेरे भतीजा के लिए, वो नाम है सुशील, के लिए भी मीडिया में कमेंट आ रहे थे परिवार का। मैं भी परिवार हूँ, वो मेरा भतीजा है। आज वो उसका भी इंटरव्यू करवाया हमने। हमें इस दुखद की घड़ी में हर आदमी बाइट देता थोड़ा ही फिरेगा, ठीक है, एक सदमा होता है। बिल्कुल। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।